हेलो माय ब्यूटीफुल सॉल्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका टैरोट 1111। मैं ध्वनि और राधिका आप लोगों का बहुत ही प्यार से स्वागत करती हूँ हमारी चैनल पर। हाँ, आई होप कि आप लोग बहुत ही ठंडी में थरथर रहे होंगे कंबल में लपेटे हुए होंगे, गरम गरम चाय पी रहे होंगे, है ना। वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, अभी बहुत ही अच्छा वाला वेदर हो चुका है। ओके, तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल भी पॉजिटिव होंगे। हाँ, चलो, आज का हमारा रीडिंग है, पिकअप आइल है। आज हम देखेंगे कि एंजल्स आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हम राइडर विद टैरो डेक से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। पहले हम एंजल गाइडेंस लेंगे, उसके बाद टैरो कार्ड निकालेंगे, ठीक है। देखो, तो पाइल नंबर 1 है। देखो, पता है क्या हुआ, जो हमेशा से मैं पाइल नंबर 1 में रखती हूँ, ये 2 में चला गया और ये 1 में चला गया। कोई बात नहीं, चलो। पाइल नंबर 1 है। यहाँ पर देखो, मैंने ना कुछ मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोगों का बर्थ मंथ जो है वो पाइल आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ओके, चलो। यहाँ पर है अप्रैल, फरवरी, जून, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है। अप्रैल, फरवरी, जून, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। जिन लोगों का ये ग्रुप है, ये आप ये चूज करो, और अदरवाइज जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, मई एंड अक्टूबर। ओके, और आप लोगों को अपना बर्थ मंथ तो पता ही होगा। हाँ, ओके, चलो। तो हम लोग पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का बर्थ हुआ है अप्रैल, फरवरी, जून, सितंबर, नवंबर एंड सितंबर में, ठीक है, दिसंबर में, तो सॉरी मैं सितंबर बोल गई, लेकिन दिसंबर है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, जिनका भी बर्थ मंथ आ रहा है, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। तब तक आप लोग अपने ईश्वर का, माता पिता, अपने गुरु जी का ध्यान धरिए, ठीक है। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं हमारे पाइल नंबर 1 वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज हमें बताएं। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, अनलाइकली। ओके, इफ यू बिलीव, एंड बॉटम से टेक्स्ट है लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, तो देखो, एंजल्स आप लोगों को क्या कह रही है, आप लोगों के मन में ना कुछ भी सवाल है, जो कुछ भी चल रहा है, उन सबके आंसर्स ना आप लोगों को मेडिटेशन थ्रू ही मिलेंगे, ठीक है। अब तक आपकी लाइफ में जो हो चुका था, जो होना था, वो हो गया। भले ही आप लोगों को कुछ पसंद नहीं आया हो, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, करियर में हो, लव रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी फैक्टर में हो, आप लोगों को कुछ तो आपके साथ ऐसा घटित हुआ है कि जो आपको पसंद ना पड़े, कुछ ना अच्छा लगे, जो कुछ आपके आपके रवैये से, आपके मन विचार से कुछ अलग हुआ है, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। आगे जाके लाइफ आप लोगों की बहुत ही अच्छा वाला टर्न लेने वाली है। आप लोगों को यहाँ पर एंजल्स बोल रही है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए और अपनी खुद की इंट्यूशन की बात सुनो आप लोग, ठीक है। देखो, अंदर आत्मा तो ना सबकी होती है, और जो आवाज़ देती है, जो पुकारती है, लेकिन सुनते कुछ कुछ लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का इंट्यूशन आप लोगों को मिल रहा है ना, कुछ तो इंट्यूशन, तो आप उसको सुनो। हाँ, किसी और को मत सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो। और अगर आप लोगों को कुछ भी इंट्यूशन नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट होगा, एनर्जाइज्ड होगा, और उससे आप लोगों को ना इंट्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही मस्ट है। ओके, चलो, कुछ कार्ड्स हम यहाँ से निकालेंगे। आज हमारे काम ने कुछ उल्टा किया ना, पहले हम टैरो कार्ड्स निकालते थे, उसके बाद एंजल्स गाइडेंस लेते थे। आज हमने पहले एंजल गाइडेंस ले ली। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स,
6 of Pentacles, King of Wands, ओके। बटन से डेक से है 8 of Wands। देखो आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग ना बहुत ही इमैच्योर एनर्जी में हो। आप लोगों को अपनी लाइफ में थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत है। हाँ, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ नया अच्छा शुरू होने वाला है। अब तक जो भी आपके जो कर्मास थे ना, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। हाँ, आज तक का क्या सिनेरियो था कि आप लोग करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आपको इतना सामने मिलता नहीं था। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ही संतोषी स्वभाव के व्यक्ति हो, बहुत ही संतोषी हो। वैसे तो आपके पास सब कुछ है, कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की लाइफ में ना कुछ तो कमी रही है, और जो कुछ भी कमी रही है ना, वो पूरी होने वाली है। थोड़ा आप लोगों को मैच्योर बिहेव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि या तो फिर आप लोगों की एज 25 से कम हो, और अगर 25 से ज़्यादा है तो आप लोग बहुत ही इमैच्योर एनर्जी में हो। आप लोगों को मैच्योरिटी दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत है। आप लोगों को ना देखो, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे पर्सन्स हो जो नज़दीक से ऐसे बताते हैं कि आपके हैं, खुद के हैं, आपके वेल विशर है, लेकिन नहीं, वो नहीं है। तो उनसे आपको संभालने की बहुत ज़रूरत है आने वाले कुछ वक्त में। या तो फिर किसी का चेहरा रिवील होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सही, ये बंदा, ये बंदी तो सही में ऐसी थी या ऐसा था, मुझे दिखा कुछ अलग रहा था और है कुछ अलग ही, ऐसा कुछ रिवील होगा। या फिर किसी का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। और हो सकता है कि शायद से इसीलिए एंजल्स ने बोला हो आप लोगों को कि मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। तो अपना, अगर आपका इंट्यूशन कहता है ना कि इस इंसान पर भरोसा मत करो, तो मत करो, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर था इफ़ यू बिलीव, अगर आप लोग बिलीव रखते हो, फेथ रखते हो, तो जो मैंने अभी बताया ना कि आपकी लाइफ में कुछ तो नई शुरुआत होने वाली है। आप लोगों का जो कर्मास है, उसका जो अच्छा वाला फल है ना, वो आप लोगों को मिलने वाला है बहुत तेजी से। कुछ तो घटित होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। आप लोगों को बिलीव करने की जरूरत है, और डेफिनेटली मेडिटेशन तो करना ही है ना। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। बहुत ही छोटी थी, लेकिन मैंने शार्पली बता दिया है कि एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं और क्या कुछ हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज टू 1 मंथ के अंदर। ओके, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना खुद का बहुत ही ध्यान रखें। ओके, बाय। हाय, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज किया है, जिनका बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, मई एंड अक्टूबर, ओके, तो उनके लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहती है, उन लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहती है, एंड देन हम राइडर वाइट टैरो डेक से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ओके, तो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तब तक आप लोग अपने ईश्वर का ध्यान धरो, अपने माता पिता, अपने गुरु जी को याद करो, ठीक है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड से एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, प्लीज़ हमें गाइड करें। फाइल नंबर 2 वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़। फाइल नंबर 2। The situation will improve. Okay. Not the right time. Don't stop. Okay. And bottom से डेक से है peaceful resolution. तो देखो, आप लोग पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है ना, आप लोग अपनी लाइफ में कोई तो क्षेत्र में आप लोग कुछ बदलाव चाहते हो, ठीक है।
हो सकता है कि आप लोग चाहते हो कि आपकी कहीं पर जॉब लग जाए, या फिर आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर आप अपना बिजनेस चेंज कर पाओ, या फिर कुछ तो आपका ये टेंडर पास हो जाए, ये लकी ड्रॉ निकल जाए, आपका ये रिलेशनशिप काम कर जाए, आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन हो जाए, आपकी किसी के साथ शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, आपको कहीं पर तो एडमिशन मिल जाए। ठीक है, कुछ भी तो आप लोग अपनी लाइफ में ना चाहते हो। अगर ऐसा कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मैं एक बात बताती हूँ कि नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी तक का जो ये वक्त है ना, ये सही वक्त नहीं है आपके लिए, जो आप चाहते हो उसके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को रुकना नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, आपका काम करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, अपनी लाइफ अच्छे से जीते रहो। डोंट स्टॉप का कार्ड है। ठीक है, आपको रुकना नहीं है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो सिचुएशन है आपकी अभी, वो इम्प्रूव होगी। आप जो चाहते हो ना, वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ बॉटम से डेक से क्या है, पीसफुल रिजोल्यूशन है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं पर तो कोई लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हो, या फिर हस्बैंड वाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स, दरारें चल रही है, अगर फैमिली में कुछ तो दरारें चल रही है, हो सकता है कि मैटरनल फैमिली में या पैटर्नल फैमिली में आगे कोई तो प्रॉब्लम्स, कुछ तो क्राइसिस चल रही है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ आपका कुछ तो हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, तो उसका पीसफुल रिजोल्यूशन डेफिनेटली आएगा। हाँ, अगर मानो कि आपकी ज़मीन कहाँ पर अटकी हुई है, आपका काम धंधा है वो कहीं पर तो लटका हुआ है, कुछ भी हो, अगर आप कोई घर है जो बेचना चाहते हो लेकिन बिक नहीं रहा है, जो कुछ भी आप चाहते हो ना, उसके लिए ये राइट टाइम नहीं है। ठीक है, राइट टाइम आएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। हाँ, और पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा उसके लिए। ठीक है, अभी आपको रुकना नहीं है, लेकिन उसके पीछे आप लोगों को ना बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है कि चलो ये मेरा हो जाए, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। नहीं, आप जो कर रहे हो ना, करते रहो, अपनी लाइफ जीती रहो, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसको निभाते रहो। ठीक है, बस हो जाएगा। आप जो चाहते हो वो होगा, जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। हाँ, और जिस भी क्षेत्र में चाहते हो, पीसफुल रिजोल्यूशन आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, Two of Swords, The World. ओके, देखो 10 ऑफ कप्स। देखो, आप जो मेरे व्यूअर्स हो ना, जिस सिचुएशन की इम्प्रूव होने की बात यहाँ पर की गई है, वो सिचुएशन आप लोगों को ना बहुत ही दर्द दे रही है, बहुत ही पीड़ा दे रही है, बहुत ही तकलीफ दे रही है वो सिचुएशन। बहुत ही कंफ्यूजन में रहे हो आप लोग। लेकिन देखो, ये जो है ना, वो कर्मा का बंधन है जो आप लोगों को भुगतना था और आप भुगत रहे हो। हाँ, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, फैमिली में क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, मेरी करियर में, एजुकेशन में क्या होगा। लेकिन ये जो अभी तक की जो सिचुएशन आप लोगों ने फेस की है, सहन की है ना, तो ये यूं ही नहीं की है। कुछ तो पिछले कर्मास थे, कुछ तो कार्मिक डेप्थ थे, जो आप लोग अभी ना उसको भुगत रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो। ठीक है, और अगर वो पूरा हो रहा है तो आपके लिए खुशी की बात है। ओके, देखो, पता है क्या होता है कि जब अगर बैंक में हम लोन लेते हैं ना, तो उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा भरना पड़ता है ना, इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम मंथली पैसे भरते हैं, हमारी लोन कटवाते हैं, तो तकलीफ होती है। हाँ,
पैसों की कुछ कमी होती है, कुछ इधर उधर करना पड़ता है, कुछ मतलब कि थोड़ा शॉर्टेज होता है ना। लेकिन फिर भी क्या रहता है हर मंथ, क्या सोचते हो, मंथली है या हाफ ईयरली है, ईयरली है, जो भी है, तो आप क्या सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो निकल गया, इतना कम हो गया लोन में से, है ना, ऐसा सोचते हैं ना। तो आप लोगों को अगर जो कुछ भी तकलीफें आ रही है ना, आप परेशानी में हो, दुखी हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, रातों को नींद नहीं आ रही है, आप लोगों को चैन नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न में बहुत ही हो आप लोग, तो समझ लो कि ये जो कुछ भी छोटी बड़ी जो कुछ भी तकलीफ आपको लग रही है ना, तो वो आपको ये फेस करना था और इतना गुजर गया, अच्छा है चलो इतना कम हो गया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि आप जाने अनजाने में ना आप बहुत ही अच्छा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ऐसे पर्सन हो ना कि आप जो चाहो वो आप पा सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, पानी के ऊपर रास्ता बना सकते हो और हवा में चल भी सकते हो, ठीक है। मतलब ट्राई मत करना ऐसे नहीं तो पानी में डूब जाओगे और हवा से गिर जाओगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी चाहो ना वो कर सकते हो, ऐसे इंसान हो आप लोग सॉरी ठीक है। और वो बहुत जल्द आप करने वाले हो आपकी खुद की लाइफ में। ये जो एक तकलीफ वाली साइकिल है ना, वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है और एक बहुत ही अच्छी वाली साइकिल की तरफ आप लोग बढ़ने वाले हो। और जहां पर क्या होगा पता है कि जो आपने अच्छा सोचा है ना, जो मांगा है, जो चाहा है अपनी लाइफ में, वो आप लोग रिसीव करने वाले, आप लोगों को मिलेगा। देखो यहाँ पर से क्या है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, लव, सब कुछ ओवरलोडेड होगा आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। बस ये जो वक्त है ना, कुछ इस वक्त को आप लोग गुजार लो, धीरज रखो, शांति से, प्रेम से इस समय को निकाल लो। जो काम करते हो उससे बहुत अच्छी तरह से करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बस जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप कि रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना खुद का बहुत ही ध्यान रखें, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।